तो G20 के व्यापार और निवेश मंत्रिमंडल स्तरीय समूह की 2 दिवसीय समिट आज से एक 5 सितारा होटल में शुरू हो गई। सीधे लिए चलते हैं, पूरे विश्व में सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समिट की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान G20 सदस्य और आमंत्रित देश भी मौजूद रहे। उनको सम्मान भी करेंगे। आज विभिन्न संस्थानों के शिलान्यास भी हैं, लोकार्पण भी है, और शुभारंभ भी किया जा रहा है। उनको कैसे विश्व के सभी देशों के लिए लाभदायी बना सके, उसमें क्या परिवर्तन करने से विश्व व्यापार अधिक होगा, बढ़ेगा और गरीब कल्याण की तरफ व्यापार को देखा जाए और फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, इस विषय के ऊपर भी गंभीरता से आज सार्थक चर्चा हुई है। मुझे आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल भावना है अंत्योदय की, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के समक्ष रखी थी, उसको हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत ने सुझाव दिया कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के जो संपत्ति है, जो रिसोर्सेज है, वो समाज में जो अंतिम छोर पे सबसे नीचे खड़ा व्यक्ति है, उसके प्रति सबसे पहले अर्पित होनी चाहिए। The nation's resources should be dedicated for the welfare, for the upliftment of the person at the bottom of the pyramid। उस भावना को हमने विश्व के पटल पर सभी देशों के साथ साझा किया कि विश्व व्यापार भी और विश्व के जो संपत्ति है, विश्व के जो रिसोर्सेज है, the world's resources should also be viewed from the same lens, and the less privileged, marginalized sections of society, the less developed countries and developing nations have a first right on the resources of the world। इस भावना को आज हमने सभी प्रमुख देशों के समक्ष रखा है और मुझे विश्वास है कि ये भावना आगे चल के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को एक नई दिशा और नए भविष्य की तरफ बढ़ाया है, एक विकसित देश बनाने के लिए बड़े कदम, बड़े फैसले, बड़ा परिवर्तन के मार्ग पे देश को आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से आज G20 की प्रेसिडेंसी के मौके पर भारत ने ये भावना विश्व को समर्पित की है कि पूरा विश्व भी इसी भावना से आगे व्यापार को बढ़ाए और trade becomes a force for global good and global prosperity. India is becoming voice of the global south under the leadership of the Prime Minister, and we have invited countries also here. So what is your take on that? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वास्तव में विश्व के जो विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, उन सबकी भावनाएं, उन सबकी आवाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बना है, द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ऐसी परिस्थिति में ये पहली बार है जब कम विकसित देश WTO की कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किए गए। कई ऐसे देश हैं जिनको पहली बार मौका मिला है G20 में भाग लेने का। मॉरिशस हमारा मित्र देश है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ओमान एक और मित्र देश है, मिस्र देश है। मैं समझता हूं कि भारत ने एक नई पहल की है, विश्व के सामने एक उदाहरण रखा है कि जो देश जिनकी आवाज शायद इतनी बुलंद पिछले दिनों में, वर्षों में नहीं रही हो, उनकी भी बात अहम भूमिका रखती है जब हम विश्व की समस्याओं को लेकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। We have clearly emerged as the voice of the global south, and India will continue to be the leader of
the less developed and developing nations. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Progress in the deliberation at various levels.